हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारी रैग्नारॉक की सीरीज़ में। तो आज हम करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 2 का एक्सप्लेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हमें कुछ पुराने सीन दिखाए जाते हैं जहाँ बस सुहो कह रहा होता है जैसे जैसे मैं मॉन्स्टर को डिफीट करता हूँ फ्लोर के हिसाब से मॉन्स्टर भी स्ट्रांग होते जाते हैं। तब मैं भी अपना लेवल अप करता और उनसे लड़ता रहता था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे मॉन्स्टर ताकतवर होते मुझे भी उनके साथ साथ ताकतवर होना पड़ता था और मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता था। और आखिरकार मैं आखिरी फ्लोर पर पहुंच ही गया और वहां पहुंचकर जैसे ही मेरा सामना आखिरी बॉस से हुआ तो वो बहुत ही पावरफुल था। मुझे ऐसा लगा वो भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है और पता नहीं किस कारण से वो आखिरी बॉस और कोई नहीं मेरे डैड थे। और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि अक्सर मेरे डैड मेरे सपने में आया करते थे। मेरे डैड ही बहुत पावरफुल थे। मैं सोचा करता था कि वो इतने पावरफुल कैसे बने। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहो ने उस मॉन्स्टर को एक बहुत जोर का हिट मारकर पीछे कर दिया होता है। तब सुहो सोचता है आपने भी यही किया होगा ना। तब सुहो सोचता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुना है जिन अन अवेकन में माना की कमी होती है उनके अटैक मैजिक बीस्ट के खिलाफ काम नहीं करते। तभी हम देखते हैं सुहो थोड़ा हैरान होता है। सुहो अपने सामने की ओर ये देखकर हैरान हो गया था कि टाइम अचानक से स्टॉप हो गया होता है। तब सुहो हैरान होकर कहता है आखिर ये क्या है, क्या टाइम स्टॉप हो गया है। तभी सुहो के सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन होती है जिसे देखकर सुहो हैरान हो जाता है। तब सुहो कहता है ये सिचुएशन बिल्कुल उस ड्रीम जैसी है। तब सुहो कहता है अगर मैं बिल्कुल मैं ड्रीम जैसी फाइट कर सकता हूँ तो मेरे पास इसको एक्सेप्ट ना करने की कोई और वजह नहीं है। तब सुहो उस नोटिफिकेशन विंडो को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी सुहो के पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तब सुहो कहता है ये स्टेटस विंडो बिल्कुल उस गेम की तरह है जैसा मैंने सोचा था। तब सुहो अपने सामने के मॉन्स्टर को दोबारा उड़ता देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तब सुहो कहता है टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तब सुहो उस लड़की को कहता है भागो यहाँ से। तब वो लड़की कहती है ठीक है। तब सुहो कहता है इनके सर के ऊपर इन नेम टैग कैसे हैं। तब सुहो कहता है मेरे अपोनेंट्स 2 अनअवेकन्ड और 1 हंटर है जो मैजिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तभी सुहो उनमें से मैजिक बीस्ट के ऊपर बहुत जोर का पंच मारता है और एक ही पंच में उसे दीवार की छत से चिपका देता है। तभी सुहो के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा आता है तुमने एक मैजिक बीस्ट को हरा दिया है। तब सुहो देखकर हैरान होता है, कहता है क्या बस एक ही पंच में। तभी सुहो दूसरे बीस्ट के ऊपर एक बहुत जोर की किक मारता है और वो भी एक ही किक में डिफीट हो जाता है। तभी सुहो को लेवल अप के साथ साथ और भी कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। तभी सुहो को एक रिपोर्ट भी मिलता है। तभी सुहो उस दूसरे बीस्ट को पंच मारते हुए कहता है अब मुझे पूरे यकीन हो गया मैं अवेकन हूँ। लेकिन उस दूसरे बीस्ट को सुहो के पंच से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और सुहो भी ये देखकर हैरान था और कहता है आखिर ये क्या था। और उतनी ही देर में वो मैजिक भी सुहो के ऊपर अपने पंजों से हमला कर देता है और सुहो को घायल कर देता है। सुहो की चेस्ट में उस बीस्ट के पंजे के निशान थे और सुहो पीछे हट जाता है। और सुहो कहता है डैम इट, अब मैं भी उन बीस्ट में बदल जाऊंगा। क्या मुझे अवेकनिंग के बाद भी उन बीस्ट में बदलना पड़ेगा। लेकिन सुहो को जो सिस्टम मिला होता है उसकी वजह से उस पर उस राउंड का असर नहीं होता और वो बीस्ट में नहीं बदलता। लेकिन उतनी ही देर में वो बीस्ट दोबारा से सुहो के ऊपर हमला कर देता है और सुहो सोचता है अगर मैं एक डी रैंक जो अभी अभी एक बीस्ट बनाए उससे कम रैंक का हूँ तो इसका मतलब मेरी रैंक ई है। और सुहो कहता है मैं अभी अभी तो एक अवेकनर बनाऊँ तो मैं रैंक के बारे में अभी से क्यों सोच रहा हूँ। और सुहो कहता है अभी भी मेरे पास कुछ है। और ऐसा बोलकर सुहो को जो रिवॉर्ड मिला है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है जिसके अंदर से सुहो को कुछ स्ट्रेंथ के पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट मिलते ही सुहो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो उस मॉन्स्टर को उठाकर दूर किसी और पटक देता है। लेकिन वो बीस्ट दोबारा से खड़ा हो जाता है। तभी सुहो बहुत स्पीड में आकर उसके ऊपर एक पंच मारता है और सुहो कहता है मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के बाद भी मैं इसे नहीं हरा पा रहा हूँ तो इसका मतलब। ऐसा बोलते ही सुहो अपने सारे स्टैट के पॉइंट्स स्ट्रेंथ पे लगा देता है और एक बहुत ज़ोर का पंच उसमें मारता है। ऐसे ही सुहो उस पर बहुत सारे पंचेस मारता है जिससे उस बीस्ट को बहुत डैमेज पहुंचता है और एक फाइनल ब्लो मारता है सुहो उस पर जिसकी वजह से वो बीस्ट दीवार तोड़ता है और बिल्डिंग की दूसरी साइड जाता है। और तभी सुहो के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने उस बीस्ट को भी डिफीट कर दिया है। और इसी के साथ साथ सुहो को उसके लेवल अप के भी नोटिफिकेशन आने लगते हैं और सुहो थक कर एक जगह में बैठ कर बोलता है मैं जीत गया। और सुहो कहता है इस चीज़ के साथ मैं बिल्कुल अवेकनर जैसा ही हूँ। और सुहो कहता है अब मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि अब मैं एक अवेकन हूँ तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं नीचे एक बीस्ट बहुत तेज़ी से एक तलवार लेकर भाग रहा होता है और अचानक से एक बहुत ऊंची जंप लगाता है। और जब सुहो बाहर की सिचुएशन देखने के लिए खिड़की पर आकर बिल्डिंग से नीचे देखता है तो वो किसी चीज़ को देखकर बहुत शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो बिल्कुल सुहो के सामने होता है। उसके हाथ में तलवार होती है और वो सुहो पर अटैक करने ही वाला होता है।
और हम देखते हैं उस बीस्ट के ऊपर एक नेम टैग होता है जिस पर लिखा होता है सी रैंक अवेकन मिस्ट 1। इसका मतलब ये बीस्ट एक सी रैंक का है, यानी कि अभी के लिए तो ये हमारे सुओ से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं जहाँ पर सुओ खड़ा होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो अब बने रहिए हमारे साथ रैग्नारॉक की सीरीज़ में। और हाँ, जल्दी मैं एक नया एनिमे सीरीज़ लाने वाला हूँ जो लगभग सोलो लेवलिंग के जैसा ही है। हाँ, तो उस एनिमे सीरीज़ को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो फिर आज के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।